हेलो नमस्कार दोस्तों, EWS में आपका स्वागत है। आज लेकर के आए हैं लेसन प्लान का अगला एपिसोड नंबर 2, जिसमें आज का विषय होगा विज्ञान और जो प्रकरण है टॉपिक होगा जल प्रदूषण। क्लास 8th का है। यहाँ पे क्लांस जो है था पीरियड सेकंड, हमारा यहाँ पे सेकंड था, तो आपका कोई भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ कोई भी हो सकता है। जो अवधि होती है 35 से 40 मिनट की होती है, ठीक है। तो समान उद्देश्य क्या है, छात्रों विज्ञान के विषय में जो विज्ञान है उस विषय के प्रति रुचि विकसित करना होता है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना होता है, छात्रों में चिंतन शक्ति विकसित करना होता है, छात्रों में तर्क शक्ति का भी विकास करना होता है, छात्रों में विज्ञान की उपयोगिता के प्रति जो जानकारियाँ होती हैं प्रदान करना होता है, छात्रों में दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता को बताना होता है। इतना चीज़। विशिष्ट उद्देश्य आते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में क्या होता है, छात्र जल प्रदूषण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। प्रत्यास्मरण क्या है, जैसे कि एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे बच्चा देखेगा घर्षण बल में क्या होता है, कोई दो चीज़ रगड़ी जाती हैं, तो उसी को कहीं भी देख करके जैसे बच्चे देखेंगे कि वहाँ पे घर्षण बल ये होता है, इस प्रकार से यहाँ कोई सामान देख करके देख पाएगा कि हाँ यहाँ पे भी घर्षण बल हो रहा है, वही प्रत्यास्मरण होता है। छात्र जल प्रदूषण को परिभाषित कर सकेगा, परिभाषित नहीं कर सकेगा, जान सकेगा। छात्र जो है जल प्रदूषण के बारे में जान सकेंगे। इसके बाद आते हैं अगला क्या है, बोधात्मक। छात्र जल प्रदूषण की व्याख्या कर सकेंगे, व्याख्या को समझ सकेंगे। छात्र जल प्रदूषण की जो विश्लेषण है उनको भी समझ सकेंगे। जल प्रदूषण की ठीक विश्लेषण को समझ सकेंगे, यहाँ पे समझ सकेंगे, ठीक। यहाँ समझने की बात की जाएगी, समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक क्या होता है, प्रयोगात्मक छात्र जो है जल प्रदूषण के विभिन्न लक्षणों की जानकारी उसका दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। छात्र जल प्रदूषण नियंत्रण को जानकर अपने दैनिक जीवन में अनुप्रयोग कर सकेंगे, अनुप्रयोग जो होता है कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण सामग्री होता है, जो पढ़ाते समय जिन सामग्री का प्रयोग भी हुआ हो, चाक है, डस्टर है, श्यामपट्ट, संकेतक, पॉइंटर इत्यादि। पूर्व ज्ञान क्या है, छात्र को जल प्रदूषण की सामान्य जानकारी है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रहे कि यहाँ प्रयोगात्मक में बच्चा करने लग जाता है, बोधात्मक में बच्चा मतलब समझ जाने लगता है, और ज्ञानात्मक में बच्चा विज्ञान कर रहा होता है। इस प्रकार से अगर आप कोई भी टॉपिक होगा अगर उसको लिखेंगे तो वो कभी गलत नहीं होगा। प्रस्तावना प्रश्न आते हैं। छात्र अध्यापक अनुक्रिया होगी, क्रम संख्या के बाद जो होता है छात्र अध्यापक अनुक्रिया होगी, जो छात्र अध्यापक अनुक्रिया करेंगी, जो काम करेंगे उसी को देख करके बच्चा उत्तर देगा, ठीक है। छात्र को जिंदा छात्र अध्यापक पूछेंगे मनुष्य को जिंदा रहने के लिए किन मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हवा, पानी, भोजन आवश्यकता होती है। पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो पानी के स्रोत हम यहाँ डायरेक्टली वर्षा लिखेंगे, ठीक है। वर्षा, कुआं, नदी, तालाब, समुद्र इत्यादि। नदी तालाब में अगर हम कचरे फेंक दें तो क्या होगा, तो नदी तालाब हो कुछ भी हो तो उसमें कचरे फेंकेंगे गंदा हो जाएगा। तो पानी का गंदा या प्रदूषित होना क्या कहलाता है, पानी का गंदा या प्रदूषित होना जल प्रदूषण कहलाता है। जल और किन कारणों से गंदा होता है और उनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे कंक्लूजन जो समस्यात्मक प्रश्न आएगा उस पर जाकर के यहाँ पढ़ाना है, जो उद्देश्य कथन है उसी में लिखना है। जैसे छात्रों आज हम जल प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ हम YouTube पर देखे हैं कई चैनलों पर कि आपको
टीचिंग पॉइंट 1 या 2 ही बताए जाते हैं। उसमें जो प्रश्न होते हैं टीचिंग पॉइंट के अंदर जो प्रश्न होते हैं, 1 प्रश्न 2 प्रश्न लिख करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा जो करते हैं तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सामान्य जो है 3 प्रश्न ही होना चाहिए, 2 से 3 होने ही चाहिए। कहीं पे 1 होते तो वो भी गलत ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 प्रश्न लेकर के आए हैं। देखिए क्या है, जल प्रदूषण एवं जल प्रदूषण के कारण एवं स्रोत। जो जल प्रदूषण है उनके जल प्रदूषण के जो कारण है और स्रोत है, आइए जानते हैं। इसी टॉपिक पे बात होगी। हम सब कैसा जल पीते हैं? हम सब स्वच्छ और साफ जल पीते हैं। साफ जल में हमें साफ जल होता है, हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? वर्षा से मिलता है, नदी, झील, नल से इत्यादि से मिलता है। जल प्रदूषण के कारण बताइए। जल प्रदूषण के कारण जो है, यहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे समस्यात्मक प्रश्न होने पर। तो इसके बाद आता है, जल में अवांछनीय पदार्थों के मिलने से वह अशुद्ध हो जाता है, जिससे जल प्रदूषण कहते हैं। अर्थात जल में धूल के कण, फैक्ट्रियों से निकलने वाले विषैले पदार्थ, मिट्टी इत्यादि जब जल में घुल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार प्रदूषण को जल प्रदूषण कहते हैं। इनके कारण लिख देने हैं, आगे बढ़ते हैं। कारण देख लीजिए ऐसे है। और हाँ, एक चीज़ जान लीजिए, स्पष्टीकरण जो हम श्यामपट्ट कार्य में है, ये लिख देना है। स्पष्टीकरण की कुछ ही चीज़ इस पे लिख देना है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे टीचिंग पॉइंट है जिसमें जल प्रदूषण के जो प्रभाव है वो लिखना है, यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरी टीचिंग पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें जल में होने वाले प्रदूषण को क्या कहते हैं? जल में से जो प्रदूषण होता है उसको कहते हैं जल प्रदूषण। फिर दूसरी है, जल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं? गंदे नाली, नाले, नदी भी हो सकती इत्यादि। जल प्रदूषण के प्रभाव बताइए। जल प्रदूषण का जो प्रभाव कहाँ देखने को अधिक मिलता है? समस्यात्मक प्रश्न। वहित जल द्वारा प्रदूषित जल में जीवाणु, कवक, वायरस तथा परजीवी होते हैं। दूषित जल के उपयोग से हैजा, पेचिश, चर्म रोग इत्यादि हो जाता है। जल में प्रदूषण जलीय पदार्थों, जलीय जंतुओं, मृदा की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कीटनाशक रसायन भी जलाशयों तक क्या होता है? पहुंचकर जल प्रदूषित कर देता है या प्रदूषण फैला देता है। ये सब जो आपको लिखना है, प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियां, ये सब लिखनी है। इनके जो जीव हैं, ये जीवाणु हैं, कवक हैं, वायरस हैं, ये सब लिखना है। परजीवी हैं। इसके बाद इससे जो रोग होते हैं, हैजा, पेचिश, चर्म रोग, ये सब श्यामपट्ट पे लिख देने। आगे बढ़ते हैं। तीसरा टीचिंग पॉइंट आता है। तीसरा टीचिंग पॉइंट है, तीसरा टीचिंग पॉइंट इसमें क्या है? इसमें है, जल प्रदूषण से होने वाले 2 रोगों का नाम बताइए। तो हैजा है, पेचिश है। जल प्रदूषण का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? तो समस्यात्मक प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे एक चीज़, हम 2 प्रश्न दिए हैं, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर 3 प्रश्न नहीं बन पा रहा है तो 2 ही आप बना लीजिए, ठीक है। लेकिन 1 प्रश्न नहीं बनाना है, 2 प्रश्न 3 प्रश्न सामान्यतः बना ही लेने हैं। 4 प्रश्न भी नहीं बनाने, 2 प्रश्न 3 प्रश्न। स्पष्टीकरण क्या है? जल प्रदूषण का नियंत्रण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का जल में ना मिलाए, ऐसी चीज़ है। और जानवरों को ना उसमें धोएं, जलों में गाड़ियों को ना धुलें। इस प्रकार से जलाशयों में गंदगी फैलाने वाले या नहाने वाले से आदि कामों को रोका जा सकता है। इस प्रकार से प्रदूषण से बचा जा सकता है। इसके आगे बढ़ते हैं। होने के बाद ये सब पूरा आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न 4 होने चाहिए, वैसे हम 3 लिखे हैं लेकिन 4 होने चाहिए।
इसके बाद जल से होने वाला प्रदूषण क्या कहलाता है? जल से होने वाला प्रदूषण जल प्रदूषण कहलाता है। हैजा रोग किस कारण से होता है? जल प्रदूषण के कारण होता है। जल प्रदूषण को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, जो कि अभी पहले वाले में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कक्ष में जो कार्य एवं निरीक्षण होगा ये छात्र अध्यापक के द्वारा होता है, पीपल टीचर के द्वारा। श्यामपट्ट पर जो लिखा गया है बच्चों से कॉपी पे नोट करने के लिए बोलते हैं, और स्वयं जो है पूरे कक्षा में घूम करके, पूरे क्लासरूम में घूम करके निरीक्षण कार्य करते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न। 4 प्रश्न होने चाहिए। आइए देख लेते हैं 4 प्रश्न कौन कौन से हैं। 4 प्रश्न हैं। नंबर 1 प्रश्न है, जल से होने वाले प्रदूषण को क्या कहलाते हैं? यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए, पुनरावृत्ति प्रश्न में ये होता है कि आप यहाँ पे चाहे फिल इन द ब्लैंक दीजिए, चाहे मैच द फॉलोइंग दीजिए, चाहे आप टी द करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर, ये सब करना है। ये सब होने के बाद आता है होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। होमवर्क में क्या है? गृहकार्य 1 लाइन में होना चाहिए। यहाँ पे 2 लाइन हो गई हैं। जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है लिख कर लाना है, छात्रों को देना है, जो कि घर से करके लेकर आएंगे। इसी के साथ हमारा जो होता है वीडियो ख़त्म होता है, इस एपिसोड में ख़त्म होता है। लेकिन अगले एपिसोड कुछ मज़ेदार होने वाला है, इसलिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हमारे जितने वीडियो डाले जाएं आप तक अवश्य पहुँचे। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। इस प्रकार हम अभी लेते हैं विदा। धन्यवाद।